उस आटे की क्वालिटी जो मेरे इलाके में तकसीम हुआ जाके देख लें। 84 अरब में से 20 अरब खाया गया। मैंने चोरी कहा। हम क्यों कासिर हैं या हम इसको क्यों जो आपके अगर इजाजत दें मुझे, आपके सामने वजीर भी डिफेंड कर रहे हैं, मैं यही कहने लगी, आपके सामने मेरी पार्टी के अपने लोग कह रहे हैं ये नहीं है, भाई आप कह दें कि नहीं है। इतनी करप्शन हो चुकी है कि आज वो एक्सेप्टेड होगी, वो निजाम का हिस्सा बन गई है। हमारे सामने होता है, जिसने ज्यादा माल दिया उसको, जिसने ज्यादा माल दिया सेनेट में बिठा दिया। आपने ये तो सुना ही होगा कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, यानी कि ये एक वाकई में पढ़ी लिखी बात है कि जिस तरह की अवाम होगी उनके अंदर से जो हुक्मरान उठेगा वो भी उन जैसा होगा। लेकिन अगर इस जुमले को उलट कर लिया जाए तो जैसा हुक्मरान वैसी अवाम, ये भी बात 100% ठीक है कि हुक्मरान जैसा होगा पूरे का पूरा निज़ाम, पूरे के पूरी उस मुल्क की अवाम वैसी ही बन जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी उन लोगों में से है कि जिनका ज़मीर थोड़ा बहुत जागा और उन्होंने लोगों को हकीकत बताई, लेकिन वो इतनी हकीकत नहीं बताते जिससे उनके कायदीन पे कोई आंच आए। यानी कि वो बात करते हैं करप्शन की, वो बात करते हैं चोरी चकारी की, लेकिन जब बात आती है उनके कायदीन की तो गुलामी की जंजीरें इस कदर मजबूत हैं कि वो अभी तक टूट नहीं पाई और वो वहाँ से यूटर्न ले जाते हैं और कहते हैं कि निज़ाम गलत है, मेरे कायदीन बिल्कुल ठीक है। शाहिद खाकान अब्बासी को ज़मीन ने झंझोड़ा और उन्होंने कहा कि भाई मैं सच बताता हूँ कि जो आटा तकसीम किया, जो इम्पोर्टेड सरकार उनकी सो कॉल्ड केयर टेकर सेटअप, मैं कहना चाहूँगा मातहत केयर टेकर सेटअप पंजाब में जो है उन्होंने आटा तकसीम किया और आटा इतना गंदा, बैड क्वालिटी था, लो क्वालिटी था, और साथ ही साथ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह से गरीबों को जलील किया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ पे कत्लो गारत हो रही है, उनको मार कुटाई की जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आटा लेना है और आटा भी लो क्वालिटी गंदा आटा है। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा एक तो गंदा आटा, एक मार कुटाई और गरीबों पर मज़ीद जुल्म, और ऊपर से अरबों रुपए की उसमें करप्शन हुई। और इस पर पूरी इम्पोर्टेड सरकार और उनकी मातहत केयर टेकर मोहसिन नकवी सेटअप जो है ये उन पे आग बगोला हो गए और उन पे इल्ज़ाम तराशी करने लगे। ज़रा उनकी गुफ्तगू सुने। ओवरऑल सिस्टम की मैंने कहा कि सिस्टम में आज ये इनकॉम्पिटेंस है कि 84 अरब का आटा प्राइम मिनिस्टर साहब ने पैसे दिए, 20 अरब चोरी हो गया। अच्छा जरा एक दफा सुनवा दें, जरा व्यूअर्स के लिए एक दफा याद आने चाहिए, जरा सुनवा दें, फिर इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। भी ये हमने आटे का निजाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माजरत से कहूंगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज्यादा की चोरी हुई है। क्या मिला है उस गरीब को जिसके लिए आपने 84 अरब खर्च किया? जिस वक्त आटा इशू भी आया तो उससे भी आ गया, तो ये लोग करोड़ों रुपया देकर विनोदों पे क्यों लगते हैं? क्योंकि यहाँ करप्शन है, 25% करप्शन आज आपके इस फूड के निज़ाम में है। 84 अरब में से 20 अरब खाया गया, निज़ाम ने खाया, वजीर साहब ने नहीं खाया। करप्शन की बात मैं नहीं करूंगा, ये सिस्टेमिक करप्शन है जो निज़ाम के अंदर है। शुड इट बी इन्वेस्टिगेटेड? आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, निज़ाम को इन्वेस्टिगेट करेंगे ना। आप उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे जो खुद इस निज़ाम का हिस्सा हैं। अब 84 अरब में से 20 अरब खाया गया और ये करप्शन किसकी है? निज़ाम की। निज़ाम किसका है? इसी इम्पोर्टेड सरकार का है। यही फैमिलीज़, ये 2-3 फैमिलीज़ ने इस मुल्क पे हमेशा हुकूमत की है और इस फैमिली की ये जिम्मेदारी थी कि अगर निज़ाम में करप्शन बढ़ने लगी उसको कम करें। लेकिन किस तरह करें? इन्वेस्टिगेट भी किस तरह करें? तो इंक्वायरी तो कोई कर नहीं सकते। रीज़न क्या है कि वही नवाज शरीफ साहब हैं, वही जरदारी साहब हैं, कौन इन्वेस्टिगेशन करने देगा? तो यहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये तो कह दिया कि निज़ाम ही ख़राब है, निज़ाम में करप्शन है, पूरा निज़ाम ही ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये नहीं बताया कि वो निज़ाम को बनाने वाले, उसकी सरबराही करने वाले वही 2-3 ख़ानदान थे जिनमें इनके कायदीन नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं। उस आटे की क्वालिटी जो मेरे इलाके में तकसीम हुआ जाके देख लें, कैसे तकसीम हुआ है वो भी देख लें। वो गरीब पर भी बोझ बन गया और हुकूमत पर भी बोझ बन गया। ये जो 84 अरब है ये इस मुल्क के टैक्स के पैसों से आया था। ये किसी ने हमें तोहफे में नहीं दिए थे कि ये 84 अरब की आटा बांट दें। तो इन चीज़ों से सबक हासिल करें। मैं सिस्टेमिक करप्शन की बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ इस आटे की स्कीम में नहीं शुरू हुई, ये पूरे निज़ाम के अंदर है। ये तो 84 अरब तो आपको एक मिसाल मैंने दी है ना। आप तो सैकड़ों अरब का आटा प्रोक्योर करते हैं हर साल, उसको स्टोर करते हैं, जो कुछ उसके साथ होता है वो भी ज़रा चेक कर लें। आपको ये जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तब भी फील होता था? हमें बहुत सी बातों का पता है। नहीं मैं कह रही हूँ आपको तब भी फील होता था? बिल्कुल फील होता था। मैं उससे पहले भी सियासत में था, मैं उसके बाद भी सियासत में हूँ। हमारे सामने होता है, आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा था। इतनी करप्शन हो चुकी है कि आज वो एक्सेप्टेड होगी, वो निज़ाम का हिस्सा बन गई है। मैंने कह दिया ना, मैंने कह दिया निज़ाम में करप्शन है इस हद तक। मैंने चोरी कहा। हम क्यों कासिर हैं या हम इसको क्यों जो आपके अगर इजाजत दें मुझे, आपके सामने वजीर भी डिफेंड कर रहे हैं, मैं यही कहने लगी, आपके सामने
मेरी पार्टी के अपने लोग कह रहे हैं ये नहीं है, भाई आप कह दें कि नहीं है। लेकिन क्यों? हम क्या निजाम के साथ चिमटे रहना चाहते हैं, अपने इक़्तिदार को चाहते हैं? हम आजकल सोशल मीडिया और ऑप्टिक्स पे जिंदगी गुजारना चाहते हैं कि वक्त के साथ करप्शन का लेवल भी बढ़ता रहा और उस करप्शन को फीड करने के लिए आपने क्वालिटी पे और क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया। वो सड़क जो हम हर 10 महीने बाद बनाते हैं, मैं आपको सुबह बताऊंगा जो 100% करप्शन है, चीज बनती ही नहीं है। अब आप मुझे कहेंगे आपके इत्तेहादी नाराज हो जाएंगे। सुबह का नाम लूंगा फिर आप नाराज हो जाएंगे। मैं नहीं नाराज होंगी, इत्तेहादी नाराज हो जाएंगे। मैं इत्तेहादी भी नाराज मत हो। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने खुद ही बता दिया कि मेरे वजीर, मेरी पार्टी के जो लोग हैं, कैबिनेट है, वही मुझे कह रहे हैं कि भाई ये बात ना करना कि करप्शन हुई है वरना हम ही पकड़े जाएंगे। तो यहीं से अंदाजा लगा लें जो लोग डिफेंड कर रहे हैं इस वक्त इंपोर्टेड सरकार और केयर टेकर सेटअप कि करप्शन हुई नहीं और आटा बिल्कुल ठीक था, वेरी गुड क्वालिटी, फाइन क्वालिटी और बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है। जबकि लोगों को ये समझते हैं लोग अंधे हैं, यानी जो आटा खाने वाले हैं उनको नहीं पता कि आटा कितना गंदा है, और लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से किस तरह से उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। और अभी इंपोर्टेड सरकार के जो वुज़रा हैं वो कहते हैं भाई खाकान साहब आप चुप कर जाएं, आप कहें भाई बिल्कुल ठीक जा रहा है जो अभी जा रहा है। तो जो लोग खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते, जो लोग ये कहते हैं करप्शन को देखते हुए कि भाई करप्शन नहीं हो रही, तो खुद ही सोच लें कि वो लोग खुद करप्शन में मुलव्विस हैं, वो खुद इस निज़ाम का हिस्सा हैं, बल्कि निज़ाम का हिस्सा नहीं, इस निज़ाम की सरबराही कर रहे हैं, इस करप्शन की सरबराही कर रहे हैं। ये तमाम जराइम की सरबराही यही इंपोर्टेड सरकार करती आई है और कर रही है। और अगर ये इस निज़ाम का हिस्सा नहीं, करप्शन नहीं करते, तो फिर इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते? फिर कहते हैं हमारे बस में नहीं है। और भाई बस में नहीं है तो यहाँ पे छोले बेचने के लिए आते हो? आपको किसने हक दे दिया यहाँ पे हुकूमत करो? हुकूमत सिर्फ वही करे कि जो इस निज़ाम को बेहतर बना सकता है। और इमरान खान कहता है कि मैं निज़ाम को बेहतर बनाऊंगा। अब इमरान खान कहता है तो लोग उसकी बात सुनते हैं, लोग उसको चाहते हैं कि वो इक़्तिदार में आए। अगर वो भी नहीं ये कर पाएंगे तो लोग उनको भी सपोर्ट करना छोड़ देंगे। आमिर मीर साहब ये बात कर रहे हैं कि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब या तो माजरत करें या सबूत मुहैया करें। किस बात का? इसी चीज का। मैंने उनका नाम लिया हो तो माजरत करने को तैयार हूँ। कह रहे हैं कि मैंने उनके महकमे का नाम लिया, माजरत करने को मुफ्त आटा स्कीम में 1 पाई की भी करप्शन नहीं हुई। पंजाब हुकूमत का 1-1 पाई का हिसाब दे सकती है। स्कीम से पंजाब के 3 करोड़। मैं उनसे कहूँगा इलेक्शन लड़े और फिर आ जाए निज़ाम के अंदर कि 2 महीने में आपने अगर ज़्यादा सीख लिया हमसे, जो 35 साल से निज़ाम का हिस्सा है, जो ये करप्शन देखते हैं और मजबूर हैं। हमारे सामने करप्शन होती है, महकमे माल में करप्शन है, महकमे खुराक में करप्शन है, कौन सा CNW में करप्शन है। मजबूर क्यों है? सिस्टेमिक करप्शन है, आप दुरुस्त नहीं कर पाए, निज़ाम फेल हो चुका है। सीरियस सिस्टेमिक करप्शन है कि अगर आप इसको दुरुस्त नहीं करेंगे आप 100 इलेक्शन करवा लें, कुछ नहीं होगा। चलें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब खुद माने कि 35 साल से हम इस निज़ाम का हिस्सा हैं। तो निज़ाम का हिस्सा नहीं है, निज़ाम की सरबराही कर रही है आपकी पार्टी, आपके कायदीन। तो निज़ाम की सरबराही करने वाले सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा करप्शन का हिस्सा जो है वो उनको ही जाता है। तो ये जो आप कहते हैं ना कि भाई निज़ाम है, सिस्टमैटिक करप्शन है, ये निज़ाम की करप्शन है, तो निज़ाम आप खुद ही हैं। ये नून लीग पीपल्स पार्टी JUI हमेशा से पाकिस्तान में निज़ाम ये खुद ही रहे हैं। तो आप किसको कहेंगे, किसको कसूरवार ठहराएंगे? आप खुद ही सबसे बड़े कसूरवार हैं। नहीं बजा, आपके पास पिछले 5 साल में टाइम था, आपने क्यों नहीं उसको क्यों नहीं फिक्स किया? मैं माजरत चाहता हूँ ना, मैं उस निज़ाम से जो 70 साल से यहाँ इस हिस्सा बन चुका है, मैं कितनी देर से लड़ूंगा? मैंने तो वो जंग लड़नी है जहां मैं ज्यादा फायदा पहुंचा सकूं। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब सीधा नहीं कहते कि भाई मैं किससे लड़ूं, अपने कायदीन से लड़ना शुरू कर दूं जो सबसे बड़े करप्ट हैं। और ये खुद ही मानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करें जब उनका असर और रसूख ही बहुत है। तो सबसे ज़्यादा इस मुल्क में पावर, अथॉरिटी और असर और रसूख जो अब बात करेंगे वो 3 खानदानों का है, JUI, इंपोर्टेड सरकार में नून लीग और पीपल्स पार्टी। तमाम जमातें जो पार्लियामान में लोग लेकर आई थी, आप इन सब को ले लें, आप 10 मेंबर की काबीना नहीं बना सकते। ऐसे लोगों को लाया गया जो वहाँ पर बैठने की अहलियत नहीं रखते, ना वो काबिलियत रखते हैं, ना उनको वहाँ होना चाहिए। आज उस मुल्क के लीडर हैं। ये जब आप इंटरफियर करेंगे, आर्टिफिशियल लीडरशिप लाएंगे तो ये नुकसान होगा। भाई साहब, डिफाइन आर्टिफिशियल लीडरशिप क्या है? जो इलेक्ट नहीं होते, जबरदस्ती इलेक्ट कराए जाते हैं, इलेक्शन चोरी होते हैं। जिसने ज्यादा माल दिया उसको, जिसने ज्यादा माल दिया सेनेट बिठा दिया हमने, वो लोग। तो जब आप ये करेंगे, जब आप एक आर्टिफिशियल लीडरशिप क्रिएट कर देंगे तो फिर उसको दबाव मिलना शुरू हो जाता है। एक आदमी इलेक्ट होता है, वो करप्शन करता है, वो और ताकतवर हो जाता है, लोगों को खुश करता है, फिर से आ जाता है। हाँ, ये बात की पते की शाहिद खाकान अब्बासी ने। और 100% जो सबसे ज़्यादा निज़ाम की तबाही के ज़िम्मेदार हैं वो ये चीज़ है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में 35-40 साल सरबराही की और दौरे हुकूमत में रहे,
اور اس کے باوجود انہوں نے جو وہاں پہ MNAs لائے, سینیٹرز لائے, جنہوں نے ان کو نظام کا حصہ بنایا, وہ ان پڑھ, جاہل, کرپٹ, چور, ڈاکو لوگ تھے, اور انہوں نے ان کو نظام کا حصہ بنا دیا اور ان کو بڑے بڑے عہدے دے دیے. جب ایک نااہل اور کرپٹ چور انسان مسلط ہو جائے گا اس ملک پہ, تو اس ملک کی عوام پہ کیا ذمہ داری بھائی؟ یعنی کہ امیر بندہ جتنی مرضی کرپشن کر لے وہ خیر ہے, تو غریبوں نے جو تھوڑی بہت چوری کر لی ان کو جیلوں میں پھینک دو, ان کو مار دو, ایسا تو نہیں چلے گا. سب سے پہلے کرپشن ختم ہونی چاہیے پاکستان کی اشرافیہ میں, ایلیٹ کلاس میں, جو سب سے اربوں خربوں روپیہ پاکستان کا لوٹتے ہیں. غریب بندے کیا لوٹ لیں گے؟ 1000 2000 1 لاکھ 2 لاکھ 1 کروڑ لوٹ لیں گے, لیکن 1 خرب 1 ارب کی بات تو یہی 3-4 خاندانوں کو پتہ ہے, باقی کسی نے تو دیکھے بھی نہیں ہوں گے اتنے پیسے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.